तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। हम खनिज संसाधन की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने धात्विक खनिज के बारे में जाना, अब अधात्विक खनिज के बारे में जानेंगे। जिससे पहले हमने सोना चांदी इसके बारे में क्लियरली से जान लिया। अब हम बात करेंगे आज ग्रेफाइट की। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली इस प्रकार के इंडिया जीके की क्लास मिलते रहे। एनसीईआरटी बुक 6 से 12वीं तक हम आप क्लियर करवाने वाले हैं। आज हमारा खनिज संसाधन का टॉपिक जो है समाप्त होने वाला है। कल हम ऊर्जा संसाधन का टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कायांतरित सेलों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इसे काला सीसा या प्लम्बगो कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसी काला शीशा कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वीडियो मेंस एग्जाम और राजस्थान पुलिस के जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ सिलिका एवं सिलिकेट जैसी अशुद्धियां भी पाई जाती है। इसका उपयोग पेंसिलों की लेड बनाने तथा परमाणु रिएक्टरों में मनंदक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो परमाणु रिएक्टरों और पेंसिल की लेड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हम देख लेते हैं कि इसका उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से राज्य करते हैं। ग्रेफाइट का उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक। लगभग जितने भी खनिज हैं भारत के, लगभग दक्षिणी भारत के अंदर जो है सर्वाधिक खनिज जो है पट्टियां पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं बाइराइट्स की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाइराइट्स यह बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है। विश्व में इसका लगभग 90% उत्पादन तेल कुओं की ड्रिलिंग के काम में आता है। भारत बाइराइट्स के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, यानी 17.3% जो है उत्पादन रखता है। अकेले आंध्र प्रदेश में बाइराइट्स का 94% भंडार है। यहाँ कुडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र बाइराइट्स भंडार है। अब पूछ ले अगर आपसे कि बाइराइट्स के जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के राज्य के अंदर, जहाँ इसकी जो है एक खान है कुडप्पा खान है। यहाँ पे जो है मंगमपेट भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा बाइराइट पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके जो है किसके लिए काम आता है, ये तेल की कुओं की ड्रिलिंग की काम आता है लगभग। आगे बात करेंगे टाइटेनिया के बारे में बात करेंगे। इस धातु का उपयोग लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान व परमाणु रिएक्टर में होता है। 1 मार्च 2011 को केरल में इस धातु के उत्पादन के लिए देश का पहला कारखाना स्थापित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए काम आता है विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष, परमाणु रिएक्टर में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे चांदी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठता ही उठता है। चांदी की बात करें, सिल्वर की। चांदी अक्सर अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग आभूषण, सिक्कों, सजावट की वस्तुओं के लिए निर्माण में होता है। तो आपको याद रखना है, चांदी आपने देखी ही होगी, इसका निर्माण भी आप पर जाना होगा। आगे हम बात करेंगे चांदी के उत्पादन में सबसे देश में राजस्थान, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानें चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद कर्नाटक की खान है कोलार व हट्टी की स्वर्ण खदानों से, झारखंड की सिंह भूमि, धनबाद और दुमका जिले से, आंध्र प्रदेश की कुडप्पा, गुटूर, कुर्नूल एवं विशाखापट्टनम राज्यों का स्थान है। तो आपको याद रखना है कि देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान के अंदर पूछ ले जिले, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जस्ते की सबसे बड़ी खान है। उसके बाद बात करेंगे तो कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश। आगे बात करेंगे हम बाइराइट्स की। यह बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है। विश्व में इसका लगभग 90% उत्पादन तेलकुओं की ड्रिलिंग से, ये पढ़ाई दिया मैंने। आगे हम बात करते हैं टाइटेनिया, पढ़ा दिया। अब आगे हम बात करेंगे काइनाइट के बारे में बात करेंगे। ये कायांतरित सेल में पाए जाते हैं। इसका उपयोग धातु कर्मियों, उद्योगों, मृत्तिका, रिफैक्टरी, सीसा तथा विद्युत उद्योग में किया जाता है। भारत विश्व में काइनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम स्थान है किसका, काइनाइट के अंदर। काइनाइट भंडार झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाए गए हैं। देश का लगभग संपूर्ण काइनाइट उत्पादन इन्हीं 3 राज्यों में होता है। तो आपको याद रखना है काइनाइट में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। आगे हम बात करेंगे एस्बेस्टस, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एस्बेस्टस की रेशेदार संरचना तथा आग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति के कारण इसका बाजार मूल्य अधिक है। इसका उपयोग अग्निशय कपड़ों, रस्सी, कागज, चादरें, पेटी, अग्निशय दराजे, विद्युत विरोधी फेल्टी, ऊनी वस्त्र बनाने में, एप्रन जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है,
दस्ताने, पर्दे, गाड़ियों के ब्रेक, अस्तर तथा विद्युत रोधिक चटाइयाँ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। मैग्नीशिया के साथ इसे मिलाकर मैग्नीशिया ईंट बनाई जाती है। इसका उपयोग ऊष्मा रोधक के लिए किया जाता है। राजस्थान एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा देश के कुल उत्पादन में इस राज्य की भागीदारी 95% है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है इसमें प्रथम स्थान है। एस्बेस्टस का भंडार पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। आगे हम बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। वर्ष 2017 में 1181,000 टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन हुआ, जिसका 94% भाग राजस्थान और शेष 6% भाग मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। देश में कुल भंडारण 312.67 मिलियन टन है तथा भंडारण की दृष्टि से राज्य का क्रमशः झारखंड 34%, राजस्थान 31%, मध्य प्रदेश 9% और उत्तर प्रदेश 8%। तो ये आपको याद रखना है कि रॉक फॉस्फेट में जो है कि जिसका उत्पादन की बात करें तो 94% भाग जो उत्पादन करता है राजस्थान, उसके बाद शेष जो 6% बचे हैं बाकी वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत, जॉर्डन, मोरक्को, अल्जीरिया, टोंगो, मिस्र, चीन, वियतनाम आदि देशों से रॉक फॉस्फेट का आयात करता है, यानी खरीदता भी है। आगे हम बात करेंगे पाइराइट की। पाइराइट लोहे का सल्फाइड है जो सल्फर का मुख्य स्रोत होता है। पाइराइट का मुख्य उत्पादन राज्य बिहार है। तो ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक पाइराइट कहाँ पर होता है, बिहार के अंदर। कुछ जमाव कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। भारत, कनाडा, फ्रांस, ईरान, मेक्सिको, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से पाइराइट का आयात करता है। तो ये आपको याद रखना है कि कनाडा, फ्रांस, ईरान, मेक्सिको और पोलैंड यानी इन देशों से भी पाइराइट का जो है आयात करता है। और सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, मुख्य राज्य कौन सा हो जाएगा पाइराइट का, बिहार इसका मुख्य राज्य हो जाएगा। आगे बात करेंगे अणु शक्ति के खनिज। जो अणु शक्ति के प्रमुख खनिज उनके बारे में बात करेंगे, जैसे यूरेनियम है। देश में कोयला, खनिज तेल एवं विद्युत शक्ति के ऊर्जा संसाधनों की कमी को देखते हुए अणु शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसमें कम मात्रा में कुछ विशिष्ट खनिजों विशेष का प्रयोग करके तथा सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। आगे बात करेंगे ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत में किया जाता है। यूरेनियम की बात कर लेते हैं हम, जहाँ से क्वेश्चन उठता है। इसे मेंटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख अयस्क हैं पिचब्लेंड, सोमरस्काइट तथा थोरियनाइट। इसके प्रमुख अयस्क हैं पिचब्लेंड और सोमरस्काइट तथा थोरियनाइट यूरेनियम के, और इसे मेंटल ऑफ होप कहते हैं। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्किन श्रेणी की सेलों, पेग्मेटाइटस, मोनाजाइट, बालू तथा चेरालाइट में होती है। झारखंड में सिंहभूमि जिले का जादूगुड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, राजस्थान में उदयपुर आदि इसकी प्राप्ति अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड भारत में इसके खनन व शोध की दिशा में कार्य करता है। आगे बात करेंगे थोरियम के बारे में। थोरियम, इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट बालुका निक्षेपों से होती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में इसका मुख्य भंडार है। तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के अंदर। मोनोजाइट की बात करें तो यह पेग्मेटाइट सेलों में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियत तथा लेंथेनम का मिश्रण है। इसकी प्राप्ति मोनाजाइट बालुका निक्षेपों से होती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। मोनोजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे बेरिलियम, इसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। इसे वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लूरोसेट ट्यूब, नियोन सिग्नल्स, साइक्लोट्रॉन तथा विस्फोटक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो बेरिलियम का आपको याद रखना है कि वायुयान के कार्बोरेटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या फ्लूरोसेट ट्यूब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख खनिज उत्पादों की कि कौन कौन सा स्थान रखता है भारत के अंदर। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका स्थान है चौथा है भारत के अंदर।
और विश्व उत्पादन में इसका योगदान 5% है। क्रोमाइट की बात करें तो तृतीय स्थान है। बायराइट्स का मैंने बताया तृतीय स्थान है। कोयला व लिग्नाइट का द्वितीय स्थान है भारत के अंदर। और लोहा अयस्क की बात करें तो चौथा स्थान है। जिंक की बात करें तृतीय स्थान। स्टील की बात करें तृतीय स्थान। एल्यूमिनियम की बात करें तो 5वां स्थान है। तांबा की बात करें तो 7वां स्थान है, ताम्र रिफाइंड तांबा की बात करें। अब्रक की बात करें तो 16वां स्थान है। और काइनाइट, एडलूसाइट व सिलिमेनाइट के अंदर तृतीय स्थान है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। और मैग्नीज अयस्क की बात करें तो 6ठा स्थान है। कच्चा तेल के रूप में 23वां स्थान है भारत का। बॉक्साइट में 5वां स्थान है। सीमेंट में दूसरा स्थान है। ग्रेफाइट में दूसरा स्थान है। आगे बात करें बेंटोनाइट में चौथा स्थान है। रॉकफॉस्फेट और 16वां स्थान है। विश्व की बात कर रही है, विश्व में कौन सा स्थान है। सीसा की बात करें तो 14वां स्थान है। पायरोफाइलाइट के अंदर दूसरा स्थान है। स्टीएटाइट के अंदर दूसरा स्थान है। और टोलक होती है सेल खड़ी, जो है दूसरा स्थान है सेल के अंदर। तो आगे और बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने बता दी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए निकेल, निकेल के अंदर उड़ीसा मुख्य भंडारक है। सबसे ज़्यादा निकेल जो कहाँ पे होता है, मुख्य भंडार की बात करें तो उड़ीसा और झारखंड के अंदर इसे 92% इसका भंडार है। उत्पादन की बात करें, उत्पन्न करने की क्षमता झारखंड के पास है सबसे ज़्यादा। और प्रमुख क्षेत्र कौन से निकेल के, कटक और सुकीड़ा क्षेत्र और क्योंझर जो है झारखंड में है। टंगस्टन की बात करें तो कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास प्रमुख टंगस्टन के भंडार हैं। उत्पादक की बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र 2 ही राज्य हैं। और इसकी प्रमुख खान टंगस्टन की याद कर लेना, डांग्याना राजस्थान। और अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बायराइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश भंडारक क्षमता है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके मुख्य उत्पादक हैं। और मंगापेट कुडिप्पा जिला इसकी प्रमुख क्षेत्र खान है। इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जो गार्नेट पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु और उड़ीसा का उत्पादन है। आगे और बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टोस जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान और कर्नाटक इसके मुख्य भंडारक है। राजस्थान में आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन में है। आगे बात करेंगे, ये देखिए फेल्सपार जो है राजस्थान और तेलंगाना में, और तेलंगाना व राजस्थान में। तो इस प्रकार जो है ये सारणी आप देख सकते हैं आराम से। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में, ताकि आपको डेली इंडिया करंट जो है जीके है उसका एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही हम डेली इसके लिए आते हैं। और अब आगे हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं तो वो आप बताइए कि हम अगला टॉपिक ऊर्जा संसाधन करें या और कोई अलग टॉपिक जो है इंडिया जीके का आपका कवर करवाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।